जय जैन बंधुओं, क्या आप कंफ्यूज्ड हैं? ये क्वेश्चन कभी आपके माइंड में आया लाइफ के, आप किसी भी एज में हो, कि आप कंफ्यूज्ड हैं, टेरिबली कंफ्यूज्ड हैं? कन्फ्यूजन को हिंदी में कहें तो आप भ्रम में हैं, भ्रमित हैं, और वो आप किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर हो सकते हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर थोड़ा डेप्थ में समझें तो कन्फ्यूजन किसी भी लाइफ के एरिया में कभी भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप दिन भर न्यूज़ देखते हैं, या तो आप टीवी में देख रहे हैं और या आप अपने मोबाइल फ़ोन में देख रहे हैं, और फिर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, जो आजकल हैबिट बहुत कम हो गई है। अगर आप 365 दिन न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, वहाँ पर हज़ारों न्यूज़ डेली देखते हैं, फिर आप अपने फ़ोन पे आते हैं, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब पे आप रील्स शॉर्ट्स देखते हैं, इंस्टाग्राम के रील्स देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, फिर व्हाट्सएप देखते हैं, और फिर यहाँ वहाँ की बातें भी आप लोगों से सुनते हैं, तो आप कंफ्यूज्ड हैं। क्यों? क्योंकि आप डेटा कंज्यूम कर रहे हैं, आपको नॉलेज नहीं मिल रही, आपको इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, लेकिन आप डेटा कंज्यूम कर रहे हैं। और जब इतना आप हज़ारों लाखों डेटा कंज्यूम करेंगे, एंड ऑफ द डे आपको नॉलेज नहीं मिलेगी, लेकिन आप कंफ्यूज्ड होंगे। आप करीबन पूरे साल भर में हज़ारों सब्जेक्ट्स के ऊपर आप न्यूज़ देख रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आप बहुत इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल हो गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जितना ज़्यादा आप डेटा कंज्यूम करेंगे, उतना अधिक ही आप कंफ्यूज्ड होंगे। कन्फ्यूजन का आपको एक दूसरा और एग्जाम्पल देता हूँ। कोई व्यक्ति मान लीजिए दिन प्रतिदिन हमेशा सिर्फ क्राइम की न्यूज़ पढ़ता रहता है, या क्राइम के डेटा को कंज्यूम करता है किसी भी तरीके से, चाहे वो टीवी हो, फ़ोन हो, पेपर, मैगज़ीन, कुछ भी हो, उसको क्राइम में बड़ा मज़ा आता है। आप देखेंगे यूट्यूब पे भी जो क्राइम के जो चैनल्स हैं, वहाँ पर बहुत बड़ी हाई व्यूअरशिप है। अब ये व्यक्ति को कंफ्यूज कैसे कर सकता है? भाई, आप रेगुलर नेगेटिव कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, ये जाने बगैर कि इससे आपको कुछ मिलना नहीं है। ना ही आप पुलिस विभाग में हैं, सीआईडी में भी नहीं है, सीबीआई में नहीं है, रॉ या किसी भी और बड़ी एजेंसी में आप काम नहीं कर रहे हैं। एक लिमिट के बाद जब आप उसी क्राइम के ऊपर बार बार रिपीटेड कंटेंट देखते हैं, और फिर सिर्फ वही वाला कंटेंट नहीं, आप फिर हज़ारों लाखों और तरीके की वही क्राइम न्यूज़ पढ़ते हैं, रोज़ पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। एंड ऑफ द डे पूरे साल भर में आपको पता लगा, आपका माइंड इतना टेरिबली नेगेटिव हो जाएगा कि आपको हर जगह लगेगा कि सिर्फ हर जगह पाप के काम हो रहे हैं, हर जगह अधर्म है, हर जगह सब गंदे लोग हैं, सब घटिया लोग हैं, पूरी दुनिया घटिया है, पूरा देश बहुत ख़राब है। क्यों? क्योंकि आप 365 दिन सिर्फ क्राइम को ही कंज्यूम कर रहे हैं। आप उस केस को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप उस केस में कोई भागीदारी नहीं कर रहे हैं, कोई आप प्राइवेट जासूस भी नहीं हैं। ठीक है, एक दो न्यूज़ देखनी समझ में आती है, कंक्लूजन क्या हुआ समझ में आता है, लेकिन आप निरंतर जब आप 365 दिन ये देखेंगे, तो आप देखेंगे आपका बिहेवियर चिड़चिड़ापन हो गया, आपको लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, आप काम में जा रहे हैं तो अपने वर्क में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप मैरिड हैं तो अपने रिलेशनशिप में आप कहीं पर हेल्दी रिलेशनशिप आपकी नहीं है, क्योंकि आपके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। हर बात पे चिड़चिड़ापन आपका आता है, एंग्री हो जाते हैं, क्रोध आता है, दोस्तों से नहीं बन रही है, बॉस कुछ कहता है तो फ़ौरन रिएक्ट कर देते हैं, बाहर जाके गुस्सा निकालते हैं, फिर उसको निकालने के लिए, शांत करने के लिए सिगरेट पीते हैं या शराब पीते हैं। ये आपका कहीं पर टेरिबल स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है, जहाँ पर आपको पता नहीं है आपको उस सब्जेक्ट को कैसे हैंडल करें। और इस कंफ्यूज स्टेट में सिर्फ आप एक सब्जेक्ट पे कंफ्यूज नहीं होते हैं, फिर इसका रिपल इफेक्ट होता है, एक से दूसरे सब्जेक्ट पे आप जाएंगे। आप पेपर उठाते हैं और पेपर पे सिर्फ आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, राजनीति, और आपको और किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ राजनीति। दिन भर आप राजनीति ही पढ़ रहे हैं। टीवी पर भी आप अपनी शॉप पे बैठे हैं तो राजनीति की न्यूज़ पढ़ रहे हैं।
मतलब देख रहे हैं, उसी में ही आपको मज़ा आ रहा है राजनीति देखने में, ठीक है, दिन भर आप देख रहे हैं, लेकिन आपको कहीं पर रियलाइज़ ये नहीं होगा कि वो जब आप कंटिन्यूस किसी सब्जेक्ट को रेगुलर कंज्यूम करेंगे और आप उसमें एक पार्टिसिपेंट नहीं हैं, आप कार्यकर्ता तो चलिए हो सकते हैं किसी दल के, लेकिन आप पॉलिटिशियन नहीं हैं, आप ब्यूरोक्रेट नहीं हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं हैं, वोटिंग के समय ये सब करना समझ में आता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राजनीति कोई गलत चीज़ है, पॉइंट ये है कि आप उसमें जितना तरीके का डेटा कंज्यूम कर रहे हैं अक्रॉस द कंट्री और इनफैक्ट वर्ल्ड, इंडियंस को अपने इंडिया से ज़्यादा अमेरिका की पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आपको तो लग रहा है कि आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, आप बहुत नॉलेजेबल बन रहे हैं, आप बहुत ज्ञानवान बन रहे हैं, आपको लग रहा है, लेकिन आपके ब्रेन के अंदर एक ज़बरदस्त भूचाल आता है जब इतना मल्टीपल डेटा हाई क्वांटिटी में आप कंज्यूम करते हैं। वो आपको जीवन में आपके जो एक्चुअल जो फोकस है वहाँ से आपको भ्रमित करता है। देखिए, अगर आपका ये काम है, आप न्यूज़ चैनल में काम कर रहे हैं, आप पत्रकारिता में काम कर रहे हैं, या आप यूट्यूब में यूट्यूब जर्नलिस्ट हैं, आप किसी भी तरीके से न्यूज़ के व्यापार से जुड़े हैं, तब तो ये चीज़ समझ में आती है कि आपको आपका ये काम है और आपका ये दिन भर यही काम है, तो आप करिए। लेकिन मैं कहीं पर ध्यान दिलवाना चाह रहा हूँ उन लोगों को जिनका हर समय न्यूज़ मतलब पॉलिटिकल न्यूज़ से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन उनका पता लगा जीवन का 80% जो समय है वो इसी में चला गया कि देश की राजनीति में पल पल की खबर उनको चाहिए। वो बिना पेपर पे 1 घंटा जब तक पढ़ नहीं लें उन्हें चैन नहीं पड़ता है, फिर वो उसकी चर्चा जाके नीचे पार्कों में करेंगे, या अगर यंग हैं तो अपने ऑफिस में करेंगे। इसका एक डीप इम्पैक्ट पड़ता है आपके थिंकिंग कैपेबिलिटी पर, आपके डिसीजन मेकिंग पर, कि कैसे फिल्टर करके कम जानकारी को हम पढ़ें, देखें, सुने और उसमें से हम ज्ञान निकालें, निष्कर्ष निकालें, बशर्ते कि आप उसको दिन प्रतिदिन सुबह शाम रात हर समय कंज्यूम करते रहें, उसकी लत लग जाए। और उस लत के चक्कर में आपका जो मुख्य काम है, मान लीजिए आप किसी बैंक में सीनियर मैनेजर हैं, या आप फैक्ट्री में कहीं पर वाइस प्रेसिडेंट हैं, आपका छोटा सा व्यापार है, आप कहीं पर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, या आप कहीं पर कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आपकी उस पर्टिकुलर लाइफ में जो गोल्स हैं वहाँ से आपको ये भटकाव देंगे इस तरीके की हैबिट जो मैंने अभी आपको बताई। इसी में ऐड कर दीजिए पॉर्न को, कि युवाओं की तो बात यहाँ पर होती ही है, लेकिन युवाओं के साथ जो मध्यम वर्ग के जो महिला पुरुष हैं उनके ऊपर भी लागू होती है कि अगर दिन भर कहने का मतलब जब भी समय मिला पता लगा पॉर्न देख रहे हैं, सॉफ्ट पॉर्न, बोल्ड पॉर्न, सब तरीके का पॉर्नोग्राफिक मटेरियल कंज्यूम कर रहे हैं, समय की इसमें पता लगा कुछ भी नहीं है, जब समय मिला तब देख लिया फ़ोन पे, क्योंकि आजकल फ़ोन पे बहुत इजी है। उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है जब आप साल 2-5 साल यही क्रिया लगातार करते हैं, धीरे धीरे आपकी डिसीजन मेकिंग क्षमता दुर्बल होती है, आप बड़े बड़े अहम लाइफ के डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। आप कॉलेज में हैं और अब आपको आगे फर्दर इस एजुकेशन में क्या करना है पता लगा, आप कंफ्यूज्ड हैं, आप लोगों से सलाह तो ले लेकिन दिमाग अंदर आपका हिला हुआ है, आपको पता नहीं लग पा रहा है कि आप किस कैटेगरी में आप आगे फॉर्म में एंट्री करें। वो कर भी ली तो पढ़ते समय ध्यान नहीं लग रहा है, और ये युवाओं में फेलियर होने का बहुत बड़ा कारण है कि उनको वो डिस्ट्रैक्ट करता है, वो जो पॉर्नोग्राफिक मटेरियल जो वो कंज्यूम कर रहे हैं। और सिर्फ पॉर्न कंज्यूम नहीं कर रहे, पॉर्न के साथ हज़ारों और चीज़ें बहुत हाई क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो कंफ्यूज हो रहे हैं। और आजकल पॉर्न तो प्रिंटेड नहीं, ज़्यादातर अब सब इंटरनेट पे अवेलेबल है, और इसमें गर्ल्स बॉयज़ एक समान रूप से मैं ट्रीट करते हुए बता रहा हूँ कि आप टेरिबली कंफ्यूज होंगे अगर आप इस तरीके का कंटेंट रेगुलर पूरे लाइफ में अगर आप देखते हैं। ये आपको बहुत हाई स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में लेके जाएगा, और फिर आप उस कन्फ्यूजन से आपको मेंटल हेल्थ के इश्यूज आएंगे, आपको डिप्रेशन आएगा, आपको माइंड प्रॉब्लम्स आएंगी, और फिर आप डॉक्टरों और दवाइयों की तरफ जाएंगे और फिर उनके ऊपर डिपेंडेंट होंगे, और फिर आपकी आगे की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो आप समझ रहे हैं कैसे इररेलेवेंट चीज़ों को कंज्यूम करना लाइफ में आपके माइंड के अंदर ऐसे केमिकल्स
प्रिपेयर कर देता है, जो आपको स्टेट ऑफ हाई कन्फ्यूजन में ले जाते हैं और वहाँ से फिर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से कन्फ्यूजन जो एक है उसके ऊपर कहीं पर मैं ध्यान आकर्षित करवाना चाह रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। छोटा मोटा कन्फ्यूजन तो हर कोई लाइफ में होता है, हम सबको कन्फ्यूजन होती है, दैट्स नॉट अ बिग डील। बिग डील जब हम बहुत हाईली कन्फ्यूज होते हैं, जब उनको क्लैरिटी मिल ही नहीं पाती है, हमारा फोकस जब आउट ऑफ वे हो जाता है, हम कंप्लीटली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं अपनी मुख्य जो हमारा जो मेन पाथ है वहाँ से, और फिर हम कंफ्यूज होकर घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ। फिर हम उसके लिए फिर जाएंगे और हम यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखेंगे कि कंफ्यूज अगर हैं तो हम अपने में क्लैरिटी कैसे लेकर आएँ। फिर हम बड़े बड़े आजकल तो फैशन चल रहा है, हम फिर एक से एक बड़े कोचेज़ और गुरुज़ को सुनते हैं। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो जो टीवी वाले गुरुज़ हैं उनको हम सुनते हैं, वहाँ धर्म अध्यात्म की बात नहीं कर रहा हूँ। और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनसे हमें बहुत रॉकेट साइंस मिल जाए और अचानक से हमारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए, लेकिन वहाँ वो गलत है। और सबसे सीवियर स्टेज ये मैं एंड करता हूँ, कन्फ्यूजन आपको ले जाता है डिप्रेशन और वीक मेंटल हेल्थ की ओर। और ये किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, चाहे वो 15 वर्ष का कोई बालक हो या कोई 80 या 85 वर्ष का कोई पुरुष या कोई महिला, और या मध्यम वर्गीय कोई कोई मेल या फीमेल, एंड या यूथ तो है ही। किसी को भी ये कन्फ्यूजन की बीमारी लग सकती है और फिर आप डिप्रेशन के मरीज़ होकर दवाइयों के सहारे अपनी पूरी ज़िंदगी निकालते हैं, या आप लाइफ में अनसक्सेसफुल और फेल्ड हो जाते हैं। आप हार जाते हैं लाइफ में और आप स्ट्रगल करते रहते हो और आपको सक्सेस नहीं मिलती है क्योंकि अंदर में आप कंफ्यूज्ड हैं। तो ये वीडियो में सिर्फ मैं यही पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूजन के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। आगे और विस्तार से बताऊँगा कि इस कन्फ्यूजन को कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आसान तो नहीं है बताना, बट मेरा प्रयास है कि सोसाइटी में ये बात जाए कि कन्फ्यूजन एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके बारे में नॉर्मली लोग बात करते नहीं हैं। आप डॉक्टर्स के पास चले जाएं, हॉस्पिटल चले जाएं, साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाएं, लेकिन डीप में जाकर समाज में इसके बारे में बात नहीं होती है कि हम एक्चुअली कंफ्यूज क्यों होते हैं या हमें कंफ्यूज किया क्यों जाता है। यहाँ पर वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक्स।